ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख रहे हैं वर्क ऑफ विंड। तो वर्क ऑफ विंड जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में। एरिड सेमी एरिड एरिया मतलब जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, मेनली डेजर्ट्स, रेगिस्तान, मरुस्थल जिनको कहते हैं। तो डेजर्ट्स में विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वैसे तो सभी जगह होती है, लेकिन वहाँ पे इसका स्पीड ज़्यादा होता है। ओके, तो विंड भी ये तीनों ही काम कर रही है, इरोजन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी एंड डिपोजिशन भी। विंड के ये जो वर्क होते हैं इसका रिजल्ट होता है, ये तीन फीचर्स हमारे कोर्स में है, सैंड ड्यून्स, मशरूम रॉक एंड लॉयस। मशरूम रॉक जो है ये इरोजन से बनती है और ये बाकी दोनों जो है दीज आर डिपोजिशनल फीचर्स। अब कैसे होता है देखिए, ये जो डेजर्ट होते हैं एकदम ओपन प्लेन एरिया होता है और इसमें स्लोप कम है और इसकी जो सॉइल होती है वो सैंड होती है। ठीक है, सैंड कैसी सॉइल है जिसका टेक्सचर बड़ा होता है, लूज होती है, मॉइस्चर नहीं होता है। आपने देखी होगी रेत। तो अभी यहाँ के हम देखेंगे अपने स्कूल के पास की मिट्टी, घर के पास में आप देखो, आप जब उस सॉइल को अपनी मुट्ठी में ऐसे बंद करोगे तो वो एकदम ग्रिप में आ जाती है, आपकी मुट्ठी में शेप ले लेती है। लेकिन अगर आप सैंड को लोगे, आई कैन शो यू सैंड। बेटा प्लीज कैन यू ब्रिंग। ओके, तो आप देखेंगे कि जो सैंड होती है वो उसका टेक्सचर बहुत कोर्स है। तो जब लूज सैंड को हम क्या करेंगे, जब हम लूज सैंड तेज विंड से चलेगी तो वो ज़्यादा तेजी से मिट्टी को उड़ा सकती है, ऐसी वाली सैंड के बजाय, जो कि ऐसी वाली सॉइल जो जिसमें मॉइस्चर होता है। अब एरिड एरिया में विंड की स्पीड भी बहुत तेज होती है। तो ये जो सैंड है वो ऐसे इसमें ना ढेर से उसका एक बहुत बड़ा ऐसे ड्यून शेप बन जाता है। ड्यून का मतलब समझ रहे हैं, क्या बोलेंगे, इसे बालू का टिप्पा बोलते हैं। इस तरह का ऊंचा सा एरिया मिल जाता है। और ये बनता कैसे है, ये देखो, जब विंड अपने साथ सैंड को लेके उड़ रही होती है और उसके रास्ते में कोई एक छोटी सी बुश, एक ट्री या स्टोन भी आ जाता है तो वो उसके लिए एक ऑब्स्टिकल हो जाता है और इसके सहारे सहारे सैंड जमा होनी शुरू हो जाती है ऐसे। और यहाँ जहाँ पे उसको ऑब्स्टिकल मिलता है वो एक ऊंचा सा ढेर हो जाता है और पीछे 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 उसकी जो सैंड है वो पतला होती चली जाती है। तो इसको हम सैंड ड्यून कहते हैं। थैंक यू। ये देखो, दिस इज सैंड, ये देखो ये सैंड है ना, ये देखो सैंड। तो अब क्या हो रहा है, ये जो सैंड है ना बेटा, इसका कोर्स देखो, मेरे हाथ से देखो कैसे आराम से लूज होके ऐसे ऐसे निकल रही है। अब नॉर्मल आप सॉइल देखोगे अगर, तो वो सॉइल ऐसे लूज नहीं निकलती। अब इस समय अगर हवा चलेगी तो देखो सैंड ज्यादा तेजी से उड़ेगी, और अगर ये गीली मिट्टी होती तो इतना तेजी से ये हवा के साथ नहीं उड़ पाती। इसलिए डेजर्ट के एरिया में विंड का एक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये देखो ऐसे सैंड पूरा एकदम लूज होती है ये, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे सॉइल का इरोजन जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो ये पहला फीचर हमने आपको बोला, सैंड ड्यून। ये सैंड ड्यून की टेल इसको बोलते हैं, पीछे की तरफ कम हो जाता है। और सैंड ड्यून्स शिफ्ट भी होते हैं, कभी तेज हवा चलती है तो ये सारी रेत यहाँ से उड़ के चली जाएगी और आप देखोगे कि सुबह वहां पे है ही नहीं, वो किसी दूसरी जगह जाकर ऐसे डिपॉजिट हो गया। सैंड ड्यून की शिफ्टिंग भी होती है। तो ये पहला हमने फीचर देख लिया जो कि विंड ने बनाया। दूसरा जो फीचर होता है दैट इज मशरूम। आप लोगों ने मशरूम खाया होगा ना, मशरूम की सब्जी कैसा होता है, इस तरह की शेप होती है ना मशरूम की, इस तरह से मशरूम होता है। नीचे उसका ये जो लोअर पार्ट है ये नैरो होता है और ऊपर का पार्ट इसका ब्रॉड होता है। तो क्या होता है, जैसे कि ये रॉक्स हैं, सपोज दीज आर द रॉक्स, और किसी एरिया में जो विंड, जब डेजर्ट के एरिया में विंड ब्लो कर रही है तो इस रॉक में जो लोअर पार्ट होता है, अच्छा विंड जो होती है दिस इज लैंड, तो विंड जो है वो कुछ मीटर तक ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बहुत ऊंचाई पे अगर हम एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमें उतनी ऊंचाई तक वो सैंड को कैरी भी नहीं कर सकती। तो यहाँ जब वो देख, यहाँ पे जब आ रहा है ये रॉक्स, तो सब जगह नहीं बनेगा मशरूम रॉक, रॉक्स के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब जब रॉक का नीचे वाला जो पार्ट है, दीज आर सॉफ्ट रॉक्स,
तो इसको ये अपनी फोर्स से धीरे धीरे इरोड करने लगेंगी, कट करने लगेंगी, ठीक है। और ये लोअर पार्ट कट होते जाएगा। कभी विंड्स इस डायरेक्शन में बह रही हैं, देन कभी कभी विंड्स आर ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये लोअर ऐसे ऐसे ये इरोड होते जाएगा। और फाइनली आप देखोगे कि जो ये रॉक है इट विल कन्वर्ट इनटू शेप ऑफ अ मशरूम, ऐसा मशरूम की तरह रॉक बन जाएगी, ठीक है। रॉक समझ रहे हैं ना, चट्टान। तो नीचे से ये नैरो हो जाएगी और ऊपर ये ब्रॉड हो जाएगी। ऊपर ब्रॉड इसलिए हो रही है, दो कारण, एक तो विंड्स जो है वो ज्यादा हाइट में इफेक्टिव नहीं है, दूसरा नेचर ऑफ रॉक में भी अलग हो। ये ऊपर की रॉक हो सकता है ज्यादा हार्ड हो, इसलिए उसका कटिंग का स्पीड बहुत स्लो होगा, और नीचे वाले का जो स्पीड है वो तेज होगा, तो मशरूम रॉक बन जाती है। ये भी मैंने आपको वीडियो में, रियल वीडियो में इसकी फोटो दिखाई थी। तो ये सेकेंड फीचर हो गया मशरूम रॉक। सो अगेन अर्थ इज चेंजिंग, फिर से अर्थ के लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ विंड। एंड थर्ड इज लोएस्ट प्लेन। लोएस्ट प्लेन, दीज आर नथिंग बट द प्लेन कवर्ड विद सैंड। बहुत वास्ट प्लेन होते हैं, पूरा जो प्लेन एरिया है उस एरिया में जब सैंड स्टॉर्म आते हैं तो तेज सैंड स्टॉर्म से ये कई कई किलोमीटर दूर तक अपने साथ सैंड को उड़ा के ले जाते हैं। और जैसे ही विंड की स्पीड कम होती है, विंड की स्पीड ज़्यादा कब होती है, कम कब होती है, ये हम एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये अपने साथ विंड अपने साथ सैंड को उड़ा के ले जाती है, और जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है तो वो उस पूरे को नीचे, क्योंकि स्पीड कम होने से अब उसमें कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, अपने साथ उड़ा नहीं पाती, और वो जमीन में उसकी एक लेयर बिछा देती है। इस प्लेन एरिया को, प्लेन एरिया कवर्ड विद सैंडी सॉइल इज नोन एज लोएस। ऐसे लोएस्ट प्लेन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हमारे राजस्थान, गुजरात में भी मिल रहे हैं, एंड चाइना, मंगोलिया में बहुत फेमस। आपने एक डेजर्ट, गोभी डेजर्ट, आप कभी नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो नेट पे देखिए इसको। वहाँ पे लोएस्ट प्लेन है, और कहा जाता है वहाँ की जो सैंड है वो कई किलोमीटर से उड़ के वहाँ पे आई है। तो विंड इतनी पावरफुल होती है, ये चीज़ें हमको नॉर्मल लाइफ में हम इसकी इंटेंसिटी को समझ नहीं पाते, लेकिन हम एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ टाइम में इन चेंजेस को नोट नहीं कर पाता, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्लो। तो किसी एक फीचर को बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, कई लाखों साल इसमें लग जाते हैं, इसीलिए हम इनको स्लो मोमेंट कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था चेंजिंग अर्थ। इसमें हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो दो कॉजेज से आ रहे हैं। वन इंटरनल कॉजेज एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में एक सडन मूवमेंट है जिसमें वॉल्केनो और अर्थक्वेक है, और एक स्लो मूवमेंट है जिसको माउंटेन बिल्डिंग फोर्स कह रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट कह रहे हैं। वो आपके कोर्स में डिटेल में नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल नहीं बताया। वी विल स्टडी इन क्लास 9। देन उसके बाद जो हमने एक्सटर्नल फोर्सेज देखी, एक्सटर्नल फोर्सेज में हमने वेदरिंग एंड इरोजन देखा। वेदरिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंडस्केप में चेंज आते जा रहा है बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर्स। फिर हमने देखा कि वो जो वेदर्ड मटेरियल है वो एक ही जगह जमा नहीं रहता, उसको रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर मूव करते रहते हैं, और इसको इरोजन कहते हैं। बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स, जब हम वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इरोजन का ही पार्ट एक ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब वो उसको जमा कर देता है एक जगह पे, दैट इज डिपोजिशन। एंड बिकॉज ऑफ दीज process, because of the weathering, because of the erosion including deposition, landform keeps on changing. हमें landform एक जैसे नहीं रहता। अर्थ जो है it is dynamic in nature, इसमें चेंजेस आते जाते हैं। जो लैंडफॉर्म एक बार बन गया वो हमेशा वैसा ही नहीं रहता, उसमें चेंज आता रहता है। तो थैंक यू। आपको जो भी डाउट है वो आप मुझसे अलग से फिर क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।